हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज क्लास 11th में हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ फंक्शंस। ये मैथमेटिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप कह सकते हैं बैकबोन ऑफ द मैथमेटिक्स, दैट इज द फंक्शंस। वो फंक्शंस होते हैं और उसमें क्लास 11th में जो टाइप ऑफ फंक्शन है वो हम पढ़ने वाले हैं आज। तो सबसे पहले आज जो हमारा जो पहला फंक्शन है वो उसकी स्टडी हम करेंगे, एंड दिस इज द आइडेंटिटी फंक्शन। वो क्या होता है? आइडेंटिटी फंक्शन है। ये आइडेंटिटी फंक्शन क्या है इसके बारे में हम सीखेंगे आज। देखिए, आइडेंटिटी फंक्शन, द फंक्शन f is such that r mapped to r defined by y is equal to fx, defined by y is equal to fx, x for each x belong to r is called the identity function। ये आइडेंटिटी फंक्शन होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको यहां से सीखेंगे हम। देखिए, जैसे आप इसमें देख रहे हैं, आइडेंटिटी फंक्शन y is equal to fx is equal to x for each x belong to r is called the identity function। अगर किसी फंक्शन में y is equal to कितना है, fx लिखा हुआ है, ऐसे सिंपल से देख लीजिए। अगर y is equal to x लिखा हुआ है, अगर y is equal to x लिखा हुआ है, इट मींस ये आइडेंटिटी फंक्शन। इसमें इस फंक्शन में आपको कुछ पॉइंट पे बहुत ज्यादा फोकस करना है। आपको फोकस कैसे करना है आप देख लीजिए। इस चीज को कैसे फोकस करना है, इसमें लिखा हुआ है r मैप टू r। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका। रियल नंबर को मैप करता है। इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो डोमेन होगा इस फंक्शन के लिए वो भी रियल नंबर होगा, और जो इसकी रेंज निकलेगी वो भी क्या होगी, रियल नंबर। वैसे कायदे से कोडोमेन बोला जाएगा, लेकिन रेंज भी रियल नंबर में ही निकल करके आएगी। इसमें डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज, ऑल द रियल नंबर, सब कुछ इसमें रियल नंबर ही निकलेगा, बिकॉज दिस फंक्शन इज डिफाइंड ऑन द रियल नंबर। आर मैप टू आर लिखा हुआ है, और ये क्या है, y इक्वल टू एफ एक्स, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, एफ एक्स इक्वल टू एक्स लिख सकते हैं, या y इक्वल टू एक्स भी लिख सकते हैं। इस चीज को ग्राफिकली हम आपको समझाते हैं। ग्राफिकली कैसे समझाते हैं, जैसे y इक्वल टू एक्स लिखा हुआ है, और हमने इसमें क्या कहा, एक छोटा सा ग्राफ बना करके हम आपको सिखाते हैं ये है क्या एक्चुअल में। जैसे इसमें हम एक छोटा सा ग्राफ ऐसे बना लें, इसको बहुत ब्रीफली समझना है आपको। ये हमने यहां पे x लिखा और ये क्या लिख दिया, y। इस वाले फंक्शन में अगर आप x इक्वल टू 0 डालोगे तो 0 डालने पर क्या निकलेगा, y भी 0 निकल करके आएगा। बहुत सिंपल सी बात है, x 0 डालो y 0 हो जाएगा। x आपने अगर 1 लिया तो y कितना हो जाएगा, 1 आ जाएगा। x आपने -1 लिया तो ये भी कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। इफ आर टेकिंग x इक्वल टू 2 देन y इक्वल टू आल्सो 2। ये सारे पॉइंट्स निकल आए, और इन पॉइंट्स को जैसे 0, 0 एक्स वाई का ये पॉइंट आ गया, दूसरा कितना निकला 1, 1 हो गया, थर्ड कितना है -1, -1 है, एंड ये 2, 2, ऐसे बहुत सारे पॉइंट निकलेंगे। और इसको अगर आप ग्राफ पर शो करोगे तो ग्राफ पर शो करने पर क्या निकलेगा, दिस विल बी लाइक दिस, कुछ इस तरीके से निकल करके आएगा। ये एक्स एक्सिस हो गया और ये क्या हो गया, वाई एक्सिस हो गया। अब आप देखो, सबसे पहले पॉइंट आप 0, 0 को यहाँ पर रिप्रेजेंट करोगे। 0, 0 कहां पर होगा, आप देख सकते हैं जो 0, 0 है वो यहां पर ओरिजिन पे होता है। आप सबको मालूम है ये क्या होता है, ओरिजिन। ये ओरिजिन हो गया यहाँ पे, ये 0, 0 हुआ। दूसरा पॉइंट है 1, 1, x भी 1 है, y भी 1 है, यानी यहां पर कहीं निकलेगा। सेकेंड जो थर्ड पॉइंट है वो -1, -1 है। फोर्थ कितना है इसमें 2, 2, ये कहीं निकल करके आएगा। इन सारे पॉइंट को आप ऐसे करके ज्वाइन करा दिए तो एक स्टेट लाना है। तो ये जो ग्राफ बना आपका, ये आपका एक आइडेंटिटी फंक्शन का हो गया। ये आइडेंटिटी फंक्शन निकल गया, एक स्टेट लाइन होती है। इसके लिए जो डोमेन निकलता है वो डोमेन क्या होता है इस फंक्शन के लिए, डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। डोमेन जो इसके लिए निकलता है वो क्या होता है, रियल नंबर। इसके लिए अगर हम बोले रेंज क्या है इस फंक्शन के लिए, अगर इसकी हम रेंज की बात करेंगे तो रेंज क्या निकलेगी इसके लिए, वो भी रियल नंबर निकलेगी। इसके लिए अगर हम कोडोमेन पूछेंगे आपसे तो कोडोमेन क्या निकलेगा, कोडोमेन वो भी रियल नंबर निकलता है। रेंज भी, डोमेन भी रियल नंबर है, रेंज भी रियल नंबर है, और कोडोमेन भी क्या निकल के आता है, रियल नंबर ही निकलता है। तो ये आपका था आइडेंटिटी फंक्शन। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये आपको सीखना अच्छी तरीके से। अभी देखिए, इसी चीज में कुछ और चीजें समझाते हैं। जैसे कभी भी आप देखते हैं कोई लीनियर फंक्शन होता है, जो लीनियर फंक्शन होता है तो लीनियर फंक्शन जो होगा वो आइडेंटिटी फंक्शन नहीं हो। जैसे हम लिखें y इक्वल टू 2x लिख दिया जाए, y इक्वल टू क्या लिख दे, 2x, ये लिखा हुआ है तो ये लीनियर फंक्शन हो जाएगा, ये आइडेंटिटी फंक्शन में नहीं आएगा। दिस विल बी लीनियर फंक्शन। तो अभी इसमें हम नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास में क्या है उसको चेक करते हैं।
नेक्स्ट पॉइंट है डोमेन ऑफ एफ इक्वल टू आर। दूसरा पॉइंट आप देख सकते हैं रेंज इज आल्सो आर, और उसमें कोडोमेन है वो भी आर होती। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कांस्टेंट फंक्शन। जो नेक्स्ट हमारे पास में फंक्शन बनेगा दैट विल बी कांस्टेंट फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन आई थिंक आई सबको समझ में आ गया होगा, इन पॉइंट को मिस नहीं करना है आपको। तो अगला पॉइंट हम सीखने जा रहे हैं, दिस इज द कांस्टेंट फंक्शन। अब हम कांस्टेंट फंक्शन को सीखेंगे। कांस्टेंट फंक्शन क्या है? कांस्टेंट फंक्शन इसको समझिए। कांस्टेंट फंक्शन को समझते हैं सबसे पहले क्या है। कांस्टेंट फंक्शन में constant function, the function f is such that r maps to r are defined by y equal to fx equal to c। f equal to c का मतलब होता है कांस्टेंट। ये फंक्शन भी कहां पर डिफाइंड है? दिस फंक्शन इज आल्सो डिफाइंड ऑन द रियल नंबर। ये फंक्शन भी क्या है? रियल नंबर के ऊपर डिफाइंड है। ये भी कहां पर डिफाइंड है? रियल नंबर के ऊपर। और कैसे डिफाइंड है? y इक्वल टू fx, और fx इक्वल है c के इक्वल है। c यहां पर क्या है? कांस्टेंट। c फॉर कांस्टेंट, c यहां पर कांस्टेंट है। वेयर c इज द कांस्टेंट एंड बिलोंग्स टू आर रियल नंबर को बिलोंग करता है, इज अ कांस्टेंट फंक्शन। इसको ग्राफिकली अगर आप समझोगे तो हम आपको जैसे समझा रहे हैं वैसे समझ लीजिए, बहुत आसान है। कैसे समझेंगे आप उसको? जैसे यहां पर आप कोई वैल्यू लेते, मेरी बात ठीक समझिएगा, हम इसको जरा मैपिंग भी समझाने की कोशिश करेंगे, मैप से समझाने की कोशिश करेंगे इसको। जैसे सपोज हमने यहां पे लिया ये एक कोई सेट ले लिया, और दूसरा सेट हमने ये ऐसे करके ऐसे ले लिया, ऐसे लिया, ठीक है। और ये फंक्शन क्या है? दिस फंक्शन इज डिफाइंड बाय लाइक दिस, ऐसे करके डिफाइन हो रहा है x से y पे। ये x है और ये क्या है? y है। या आप ऐसे कह सकते हैं, इसको रियल नंबर लिख ले, इसको रियल नंबर लिख सकते हैं। ये भी रियल नंबर है और ये भी क्या है? रियल नंबर। रियल नंबर में जितने भी दुनिया में नंबर पाए जाते हैं वो सब रियल नंबर होते हैं, वो सब यहां पर होंगे। 0 से इधर भी होगा, 0 1 2 3, इधर -1 -2 -3 एंड सो ऑन। ऐसे यहां पर भी क्या होगा? 0 1 2 3 ऐसे करके -1 -2 -3 ऐसे करके एक बीच में c भी लिख दीजिए, कांस्टेंट एक वैल्यू को। और आप देख रहे हैं इसमें ये हमारे पास में क्या है? जो फर्स्ट सेट है x, इसको क्या बोलते हैं? डोमेन बोलते हैं। जो y वाला सेट होता है उसको क्या बोलते हैं? कोडोमेन बोलते हैं। और हमने एक चीज और आपको बताई थी जब फंक्शन पा रहे थे कि वो सभी एलिमेंट्स जो सेट y में है और सेट x के किसी न किसी एलिमेंट की इमेज है उनको क्या बोलते हैं? रेंज। और उसको दूसरे शब्दों में कहें तो ऐसे कह सकते हैं, ऑल दोज एलिमेंट्स इन सेट y which has a pre-image in set x are called the range। उनको क्या बोलते हैं? रेंज कहते हैं। सेट y की वो सभी एलिमेंट जिनकी सेट x में कोई न कोई प्री इमेज होती है उसे हम क्या बोलते हैं? दोज आर कॉल्ड द रेंज। अब जैसे यहां के जितने भी एलिमेंट आप देख रहे हैं, यहां से आप जितने भी एलिमेंट्स चेक कर रहे हैं, आप देख पा रहे हैं जितने भी एलिमेंट इसमें x में है और उन सभी की एक ही इमेज हो, यहां पे इस तरीके से सब c से संबंधित हो, सबका संबंध किससे हो? c से हो। जितने भी एलिमेंट है एक इमेज, तो मतलब एक ही इमेज बनी ना, तो एक ही रेंज हुई ना c आपकी, यहां पर ज्यादा रेंज बनी नहीं। तो आप ये कह सकते हैं कांस्टेंट फंक्शन है, बहुत सारे एलिमेंट्स की, सारे एलिमेंट्स की एक इमेज बनी। उसको आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे? उसे रिप्रेजेंट करने के लिए आप ऐसे शो कर सकते हैं, यहां से देख लीजिए ऐसे करके। अगर मैं इसको ग्राफिकली बताऊं आपको तो ग्राफिकली ऐसे दिखा सकते हैं, ये x एक्सिस हो गया एंड दिस इज द y एक्सिस। ये कितना हुआ? y एक्सिस हो गया। और उसमें आप क्या करोगे? कांस्टेंट फंक्शन का मतलब x की वैल्यू आप कुछ भी ले लीजिए, x आप कुछ भी ले लीजिए, y की वैल्यू जो निकलेगी हमेशा क्या निकलेगी? c निकलेगी। x आपने कुछ भी लिया, x एक्सिस ये है, x एक्सिस का मतलब क्या होता है? रियल नंबर होता है। और y एक्सिस पे सिर्फ एक वैल्यू है, कितनी? वो भी है c। और ये लाइन कैसी चल रही है? इसकी पैरेलल चल रही है। तो आप x कुछ भी लेंगे, y की वैल्यू हमेशा क्या निकल के आएगी? c आएगी। तो ये क्या हो गया? दिस इज कॉल्ड द कांस्टेंट फंक्शन। इस फंक्शन के लिए डोमेन क्या होगा? रियल नंबर। कोडोमेन क्या निकलेगा इसके लिए? वो भी रियल नंबर है, लेकिन रेंज क्या है इसकी? केवल c है। तो ये हमारे पास था कांस्टेंट फंक्शन। आई थिंक ये बात भी सबको समझ में आ गई होगी, बिकॉज दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर क्लास 11th एंड फॉर क्लास 12th आल्सो। तो अभी देखते हैं आगे इसमें क्या है। डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज r एंड रेंज ऑफ दिस फंक्शन इज c। ठीक है। अब इसमें आता है, इसमें रेशनल फंक्शन हमारे पास में आता है। रेशनल फंक्शन क्या है?
अगर किसी फंक्शन को हम fx अपॉन gx की फॉर्म में लिख सकते हैं, देन दिस इज कॉल्ड द रेशनल फंक्शन। उसे हम क्या बोलेंगे? रेशनल फंक्शन बोलते हैं। रेशनल फंक्शन क्या होगा? चलो चेक करते हैं। रेशनल फंक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है gx डज नॉट इक्वल टू जीरो। gx क्या होना चाहिए? कभी जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। जीरो gx जो है कभी जीरो के इक्वल नहीं निकलना चाहिए। इस चीज को हम चेक करते हैं पहले। जैसे एक पॉइंट देख लेते हैं, एक मिनट, थोड़ा सा पॉइंट इसको बाहर लेकर के जाएंगे यहां से रेशनल फंक्शन को डिफाइन करने के लिए। आई विल टेक बोर्ड। रेशनल फंक्शन को डिफाइन करने के लिए वी विल टेक बोर्ड। यहां पे हम आपको समझाते हैं कैसे निकलेगा ये रेशनल फंक्शन। जैसे ये fx लिखा हुआ है, ये कोई फंक्शन लिखा हुआ है, f इज सच दैट r मैप्स टू r, f इज सच दैट, और ये क्या है? r मैप्स टू r, r को मैप करता है। और अगर किसी फंक्शन को आप इस तरीके से लिख देते हैं, कैसे लिख देते हैं? fx अपॉन gx की फॉर्म में लिख सकते हैं, fx अपॉन gx की फॉर्म में लिखते हैं, देन दिस इज कॉल्ड द रेशनल फंक्शन। वो रेशनल फंक्शन होता है। इसमें ये कंडीशन होनी चाहिए कि gx डज नॉट इक्वल टू जीरो। gx क्या हो? कभी जीरो के इक्वल नहीं हो सकता है। कैसे जीरो के इक्वल नहीं हो सकता है? जैसे आपने इसमें लिखा, ये fx कोई फंक्शन ले लिया आपने, fx कोई फंक्शन लिया आपने, जैसे सपोज आपने ले लिया एक्स स्क्वायर प्लस 2x n प्लस 1, और साथ में आपने gx लिख लिया, एंड gx इक्वल टू लिख लिया आपने x माइनस 1। आपसे पूछा जाए कि रेशनल फंक्शन इसको लिखा जाए fx अपॉन gx की फॉर्म में, तो ये क्या लिखा जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 2x n प्लस 1 अपॉन इसमें कितना हो जाएगा? ये x माइनस 1, ये ऐसे लिखा गया। और हमने इसमें एक बात लिखी हुई है, gx डज नॉट इक्वल टू जीरो। जो gx है वो जीरो के इक्वल नहीं हो सकता है। अगर जीरो के इक्वल हो गया तो उस केस में फिर ये अनडिफाइंड हो जाएगा। कैसे अनडिफाइंड हो जाएगा? जैसे इसके gx यानी x माइनस 1 को आप जीरो के इक्वल कर दीजिए। अगर आपने जीरो के इक्वल कर दिया तो वहां से x इक्वल टू आ जाएगा 1 इसमें डालेंगे, ये जीरो पुटअप करेंगे, और समथिंग अपॉन जीरो क्या होता है? अनडिफाइंड हो जाता है। इसलिए कभी ये वैल्यू जीरो के इक्वल नहीं होगी। अब यहां पर क्वेश्चन इराइज होता है कि इस फंक्शन के लिए डोमेन और रेंज क्या होगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इस रेशनल फंक्शन के लिए डोमेन और रेंज क्या होगा, ये सीखना बहुत जरूरी है। ठीक है, अगर ये सीख नहीं पाए तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो 11th और 12th में आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। तो आई विल एक्सप्लेन इट वेरी ब्रीफली। हम इसको कायदे से आपको एक्सप्लेन करते हैं दूसरा एग्जांपल लेकर के। जैसे इसको भी ले सकते हैं और दूसरे एग्जांपल भी ले सकते हैं। मैं इसी से एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। बस ये थोड़ी सी जगह यहां बना लेते हैं, इसको जरा रफ करके, ऐसे करके रफ करके हम आपको सिखाते हैं कि इसका आप डोमेन और रेंज कैसे निकालते हैं। मेरी बात ठीक से सीखिएगा आप लोग। ये हमने लिखा है रेशनल फंक्शन। ये क्या है? रेशनल फंक्शन लिखा हुआ है। इसमें इसका जो डोमेन लिखा हुआ है वो डोमेन मतलब इसका न्यूमरेटर ये है और डिनोमिनेटर ये दिया हुआ है। अब जब रेशनल फंक्शन की आप डोमेन को निकालते हैं तो fx के डोमेन को अलग निकालेंगे, gx के डोमेन को अलग निकालेंगे। अब fx के डोमेन को पहले आप चेक कर लीजिए। जो fx का डोमेन होगा, जो fx का डोमेन होगा वो क्या होगा? डोमेन ऑफ fx, ऐसे लिख देते हैं, डोमेन ऑफ fx। ये जो निकलेगा वो कितना होगा? अब देखिए ये वाला फंक्शन जो है वो किसी भी वैल्यू के लिए डिफाइंड हो रहा है। इसमें x या आप कोई वैल्यू डाल दीजिए, फंक्शन कैसा हो जाएगा? डिफाइंड है। इसका मतलब क्या हुआ? ये फंक्शन जो आप देख रहे हैं ये किसी वैल्यू के लिए डिफाइंड है, तो इट्स डोमेन इज रियल नंबर। इसका कितना होगा? रियल नंबर होगा। अब इसमें से आगे देखा जाए, दैट विल बी रियल नंबर, ये रियल नंबर हो गया। ऐसे ही अगर हम gx ले निकालें, क्या निकाले? इसमें gx लिए, तो gx ये आपका डिनोमिनेटर में है, ये भी रियल नंबर के लिए डिफाइंड है। लेकिन इसमें एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि इसमें x की वैल्यू 1 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। तो आप लिखेंगे इट इज आल्सो रियल नंबर, बट उसमें से क्या आप माइनस कर देंगे? 1 को बाहर कर देंगे। इसमें से आप निकालेंगे 1 को बाहर करेंगे, 1 को इसमें से कर देंगे बाहर। आप 1 नहीं हो सकता है, रियल नंबर से 1 को माइनस कर देंगे। तो आपने देखा कि fx का डोमेन जो है रियल नंबर है और gx का डोमेन कितना है? वो r माइनस 1 दिया हुआ है। और आपसे पूछा गया है इस पूरे रेशनल फंक्शन का डोमेन बताइए, तो इसका आप डोमेन कैसे निकालोगे? इसका डोमेन निकालने के लिए आप सीधे से जरा एक मिनट के नंबर लाइन पे आ जाइए। अगर नंबर लाइन आप देखेंगे तो नंबर लाइन ऐसे बनती है,
ये बीच में 0 होता है, इधर 1 2 3 अप टू प्लस पॉजिटिव होता है, ये सब नेगेटिव में होता है। पूरी रियल जो नंबर लाइन है ये रियल नंबर की होती है। उसमें से जो डिनोमिनेटर है उसमें से रियल नंबर पूरा है, लेकिन 1 वाला जो पार्ट है 1 है उसमें से है ही नहीं। तो इन दोनों में जो कॉमन है रियल नंबर और r-1 में जो चीज कॉमन आएगी वो चीज डोमेन बोली जाएगी। दोनों का जो कॉमन पार्ट है, और कॉमन पार्ट क्या होगा दोनों का, यही वाला पार्ट होगा कॉमन पार्ट, ये r-1 दोनों का कॉमन पार्ट यही निकलेगा। तो आप क्या लिखेंगे, डोमेन ऑफ दिस रेशनल फंक्शन इज द r-1, वो r-1 लिखा जाएगा। ठीक है, तो ये आपने निकाला यहां से इसका डोमेन। अभी हम बात करते हैं इसमें, आगे चलते हैं। दूसरा पॉइंट हमारे पास में जो है वो आता है पॉलिनोमियल फंक्शन। जो पॉलिनोमियल फंक्शन है वो कैसे एक्सप्लेन करते हैं। पॉलिनोमियल फंक्शन के लिए आप देख लीजिए, जो पॉलिनोमियल फंक्शन है, रियल वैल्यूड फंक्शन f is such that r mapped to r is defined by y is equal to fx a0 a1x प्लस ऐसे करके लिखा है, और अप टू 8 पावर an और x पावर n लिखा हुआ है। a1 a2 a3 a2 क्या है, कांस्टेंट है। ये पॉलिनोमियल फंक्शन होता है। इस पॉलिनोमियल फंक्शन को जरा हम अपनी तरीके से डिफाइन करके आपको बताते हैं। ठीक है, ये पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है, देखिए मैं इसको समझा रहा हूं आपको। जैसे ये ऐसे लिखा हुआ है, ये ले लेते हैं। सपोज पॉलिनोमियल फंक्शन को हमने px फॉर्म में लिखा, तो px इक्वल टू, सबसे पहले आपने लीनियर जो पॉलिनोमियल्स पढ़े वो लीनियर पॉलिनोमियल होता है, क्वाड्रेटिक होता है, क्यूबिक होता है, बाई क्वाड्रेटिक होता है, ऐसे पावर उसकी बढ़ती चली जाती है। तो किसी फंक्शन को अगर पॉलिनोमियल की फॉर्म में लिख दी जाए, जैसे हम सीधे लिख दें इसमें x+1, तो लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। हम इसमें px इक्वल टू क्या लिख दें, px इक्वल टू लिख दें x² + 2xn+3, ये कैसा हुआ, क्वाड्रेटिक हो गया। और ऐसे ही अगर हम px इक्वल टू क्या लिख दें, सपोज हमने लिखा x³ + 3x² + 2xn+1, तो ये कैसा हुआ, क्यूबिक हो गया। और हम आगे लिख दें इसमें px इक्वल टू, ये क्या लिखा गया, सपोज ये लिखे हम x⁴ + 5xn+3n + 7x² n + 2xn+1, ये कैसा हुआ, बाई क्वाड्रेटिक हो गया। जितनी ज्यादा पावर उतनी इसमें उसको बाई क्वाड्रेटिक, क्यूबिक और क्वाड्रेटिक, लीनियर ऐसे बोलते चले जाएंगे। तो ऐसे ही अगर कोई फंक्शन आपका लिखा हुआ है, ये px लिख करके ये fx की फॉर्म में लिखा हो, ऐसे भी लिखा हो, अगर px इक्वल टू fx की फॉर्म में लिखा है तो आप क्या लिख सकते हैं, fx की फॉर्म में ऐसे लिखा है a⁴n, जो कांस्टेंट है वो मैक्सिमम है, a⁴n एंड दिस इज x⁴n प्लस 8⁻n-1 और x पावर कितनी है, ये n-1 ऐसे करके दिया हुआ है, एक एक पावर से कम होती जा रही है। दूसरा इसमें दिया हुआ है, या a1 a2 a3 करके भी लिख सकते हैं आप। और भाई आगे लिख सकते हैं, सपोज आपने इसमें लिख दिया 8 पावर, या a1 a2 a3 लिखो, ज्यादा बेटर रहेगा। इसको इस फॉर्म में लिखो, ये पावर्स की हटा करके a1 a2 a3 की फॉर्म में लिख दो, तो ये ज्यादा सही से समझ में आएगा। आपने इसमें लिख दिया इसको a1 ऐसे करके, इसमें a2 लिख दिया, x⁻n-1 कर दिया, एंड ऐसे a3 लिख सकते हैं, एक पावर कितनी कर सकते हैं, n-2 कर सकते हैं, एंड सो ऑन। और लास्ट में जो x की पावर है 0 हो जाएगी, सपोज आपने लास्ट में an कांस्टेंट लिख दिया। तो दिस इज कॉल्ड द पॉलिनोमियल फंक्शन। इस पॉलिनोमियल फंक्शन के लिए ये डिफाइन कहां होता है, दिस फंक्शन इज डिफाइन r मैप्स टू r, r से r पे डिफाइंड होता है। इसके लिए जो डोमेन निकलता है, डोमेन ऑफ दिस फंक्शन, इस फंक्शन के लिए डोमेन निकलता है वो रियल नंबर होता है। इसमें आप कोई भी रियल वैल्यू डाल दीजिए, x की कोई वैल्यू डाल दीजिए, वो फंक्शन डिफाइंड होगा, तो रियल नंबर निकलता है। अगर मैं रेंज की बात करूं तो इसकी जो रेंज निकलती है इस फंक्शन के लिए, रेंज भी क्या होती है, रियल नंबर होती है। और ऐसे ही अगर इसमें हम कोडोमेन की बात करेंगे तो जो कोडोमेन निकलेगा वो कोडोमेन भी क्या निकलेगा, दिस विल बी आल्सो रियल नंबर, वो भी क्या निकल के आएगा, रियल नंबर निकलता है। तो इस फंक्शन के लिए डोमेन भी रियल नंबर है, कोडोमेन भी रियल नंबर है, और रेंज भी क्या होता है, रियल नंबर होता है। तो अभी इसके बाद में हम नेक्स्ट पॉइंट चेक करते हैं कि हमारे पास में अगला पॉइंट क्या है। एग्जांपल इसमें दिए हुए हैं, जैसे रेशनल फंक्शन का एग्जांपल था, और अब इसके बाद में आता है हमारे पास में मॉडुलस फंक्शन। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे पास में है वो मॉडुलस फंक्शन का है। मॉडुलस फंक्शन क्या है, मॉडुलस फंक्शन को हम आपको अपनी तरीके से डिफाइन करके बताते हैं। देखिए मॉडुलस फंक्शन को अगर आप समझना चाहते हैं तो कुछ इस तरीके से समझे। मॉडुलस फंक्शन, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट,
और हम चाह रहे हैं कि इसे हम आपको बोर्ड पे समझाते हैं बहुत कायदे से। जो मॉडुलस फंक्शन है इसमें ग्राफ नहीं बना हुआ है, तो हम आपको ग्राफ बना करके समझाते हैं कि ये फंक्शन कैसे होगा। ये देखिए, मॉडुलस फंक्शन, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इसका, इस वाले फंक्शन का रूल बहुत ज्यादा है। मॉडुलस फंक्शन, ये मॉडुलस फंक्शन, इसका रूल मैथमेटिक्स में बहुत ज्यादा है। अगर ये ठीक से आपको समझ नहीं आया तो आप इसको बार बार पूछिए, बार बार समझिए इसको। मॉडुलस फंक्शन जो आपने पढ़ा हुआ है अभी तक, वो पढ़ा है कुछ इस तरीके से, जो जानकारी होगी आपको, ठीक है। और जनरली जो हम समझ लेते हैं वो ये होता है कि मॉड में जब किसी चीज को हम लिखते हैं तो हमेशा क्या निकलती है, पॉजिटिव निकलती है। जैसे चलिए ना, y इक्वल टू मॉड ऑफ x, दो पैरेलल लाइन के बीच में किसी नंबर को लिख दिया तो बोला गया मॉडुलस। हमने x लिखा तो क्या हो गया, मॉडुलस फंक्शन हो गया। अब आपने देखा होगा कई बार ऐसा होता है जब हम पढ़ रहे होते हैं, हमने इसमें लिखा x इक्वल टू -1 और यहाँ पे f -1 लिखा और यहाँ पे क्या निकल आया, -1 डाला, लेकिन बाहर क्या निकला, ये +1 हो जाता है, पॉजिटिव निकलता है। यानी मॉडुलस वाले, मॉड वाले फंक्शन में कुछ भी डालते हैं तो वहां से क्या निकल करके आता है, एक पॉजिटिव वैल्यू बाहर निकल करके आती है। अब भाई ये पॉजिटिव वैल्यू बाहर निकल करके क्यों आती है, ये समझना है आपको। तो ये पॉजिटिव वैल्यू इसलिए बाहर निकलती है, वो हम आपको समझाने जा रहे हैं। इस चीज को ग्राफ से समझेंगे तो आपको बहुत जल्दी से समझ में आ जाएगा। जैसे हमारे पास में लिखा हुआ है ये फंक्शन f(x) इक्वल टू मॉड ऑफ x, इसको रिराइट करते हैं, फिर से एक बार इसको लिखा जाता है। कैसे लिखते हैं इसको, f(x) इक्वल टू, जो f(x) इक्वल टू है उसको ऐसे लिखा जाता है, ये -x करके लिखेंगे और यहाँ क्या लिखेंगे, +x करके लिखेंगे। ये -x क्यों लिखेंगे और +x क्यों लिखेंगे, कब किस पोजीशन में लिखेंगे ये समझना है। -x उस केस में लिखते हैं जब x की वैल्यू क्या होगी, <0 होगी तो -x लिखेंगे। जब हम x की वैल्यू को 0 से बड़ा लेंगे या उसके 0 के इक्वल लेंगे तो हम क्या लिखेंगे, +x लिख सकते हैं। ऐसा क्यों करेंगे, ऐसा इसलिए करेंगे क्योंकि जो मॉडुलस फंक्शन हमारे पास में होता है, जैसे हमने लिखा यहाँ पे f(x) इक्वल टू मॉड ऑफ x और हमने इसमें लिखा x इक्वल टू -1, x इक्वल टू -1 डाला तो -1 डालने पर क्या निकलेगा, ये -1 डालने पर ये प्लस में 1 आ जाता है, ये ऐसे करके निकलता है, ठीक है। तो हम लिखेंगे इसमें से -1 डालेंगे तो कितना हो जाएगा, +1 हो जाएगा। +1 का मतलब क्या होता है, आप यहां से देख रहे हैं x वैल्यू जब -1 लिया तो ये +1 हो गया। क्यों हुआ, जब आप x की वैल्यू 0 से कम लेंगे, ठीक है, 0 से कम लेंगे आप, ठीक है, तो 0 से कम लेंगे और यहां पर माइनस पहले लगा हुआ है तो आप लिखेंगे उस केस में, इसको यहां से एक मिनट हटाइए, ये इसमें अगर आप ऐसे लिख दें x इक्वल टू -x और x के प्लेस पर आप क्या लिख दें, -1, तो माइनस और ये -1 लिखने पर कितना हो जाएगा, ये +1 आ जाएगा। वैसे ही अगर आप इसमें लिख दें x इक्वल टू, सपोज आपने इसमें लिख दिया x इक्वल टू, आपने +1 लिख लिया, इफ यू हैव टेकन x इक्वल टू +1, अपने +1 लिख लिया तो +1 लिखने से क्या होगा, आप ये वैल्यू लेंगे, आप यू आर टेकिंग जस्ट वैल्यू ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ी ले रहे हैं तो आप ये वाला फंक्शन यूज करोगे और फिर आप क्या लिखोगे, f(x) इक्वल टू, आप x लिखेंगे, इसमें x इक्वल टू आप कितना पुटअप कर देंगे, x इक्वल टू 1 पुटअप करेंगे तो 1 पुटअप करने पर कितना हो जाएगा, ये +1 निकलेगा। तो दोनों केस में जब आपने x वैल्यू 0 से लेस लिया, देखो -1 क्या है, 0 से लेस है, मेरी बात फिर समझ लीजिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, when we are taking any value of x less than 0 then we are using this function। जब आप कोई वैल्यू x से छोटी ले रहे हैं तो हम ये फंक्शन यूज कर रहे हैं, f(x) इक्वल टू -x and when we have put here equal to -1 तो ये माइनस और -1 पुटअप किया तो +1 हो गया। मींस मॉडुलस के अंदर कोई भी आपने नेगेटिव नंबर रखा तो क्या होता है, पॉजिटिव हो जाता है। इस तरह से पॉजिटिव होता है क्योंकि माइनस पहले से लगा रहता है। और जब आप कोई वैल्यू x की वैल्यू आप 0 से ग्रेटर या 0 के इक्वल ले रहे हैं तो आप ये फंक्शन यूज करोगे, f(x) इक्वल टू x, ये इक्वल टू 1 पुटअप किया तो कितना आ गया, ये 1 आ गया। तो दोनों केस में आपने देखा कि ये पॉजिटिव ही निकल करके आता है, आप नेगेटिव नंबर ले या पॉजिटिव ले। इस चीज को अगर आप देखें तो आप ग्राफ से समझ सकते हैं। आप ग्राफ से कैसे समझोगे इसी चीज को, ग्राफ से समझने के लिए आप ऐसे समझ लीजिए, जैसे आपने x एक्सिस लिया और ये क्या लिया आपने इधर से y एक्सिस ले लिया, ऐसे करके ले लिया। इसमें अगर आप x की वैल्यू आप देखें तो पॉजिटिव, जब आप x इज ग्रेटर देन 0 ले रहे हैं तो ये ग्राफ लाइन आपकी ऐसे करके ऐसे निकल के जाएगी। एंड व्हेन वी आर टेकिंग x इज लेस देन 0 तो आपकी ग्राफ लाइन ये निकल करके जाएगी,
ये ग्राफ ऐसे बनना है आपका, ये मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ बनना है आपके सामने। आई थिंक ये बात आप सबको समझ में आ गई होगी कि ये ग्राफ इस तरीके से बन करके जाता है। अगर इसके हम डोमेन की बात करें तो डोमेन क्या निकलता है इस फंक्शन के लिए, डोमेन होता है रियल नंबर। और रेंज जो निकलती है वो रेंज क्या निकलती है, रेंज इसकी निकलती है पॉजिटिव रियल, वो पॉजिटिव रियल निकलती है, नेगेटिव नहीं होती है। और उसी तरीके से अगर हम कोडोमेन की बात करेंगे तो कोडोमेन जो निकलता है वो भी रियल नंबर होता है। तो डोमेन भी रियल नंबर है, कोडोमेन भी रियल नंबर है, जबकि रेंज कैसी है, पॉजिटिव रियल है। तो आई थिंक आज की क्लास के लिए इतना ही सफिशिएंट है। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, थैंक यू बच्चों, मिलता हूं अगली क्लास में।